नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहन। तो चलिए हम लेकर आए हैं फोर्थ नंबर ज्योग्राफी का। ठीक है, पार्ट 4 है परिवहन संचार एवं व्यापार। ठीक है, तो चलिए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ है उत्तर मध्य रेलवे का? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है जी। तो बिलासपुर है ये, हाजीपुर है ये, लेकिन इंदौर नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। कौन सा शिपयार्ड? तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ का ए हो जाएगा, मंझगांव। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर का ए हो जाएगा। फोर का ए हो जाएगा। फोर का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंझगांव। 5 नंबर बोल रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था। तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम लंबाई की सड़कों की दृष्टि में प्रथम स्थान कौन सा है जी? तो महाराष्ट्र में। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी पर तट पर स्थित नहीं है जी। तो मार्गा गांव। मार्गा गांव ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मार्गा गांव। ठीक है, 8 नंबर, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था। बताइए तो, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, रेडियो क्लब और बॉम्बे। रेडियो क्लब और बॉम्बे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है तो कहाँ से कहाँ है। तो इलाहाबाद से हल्दिया है। ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से हल्दिया। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर बोल रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा तो पश्चिम बंगाल, बोले तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है फाल्टा विशेष? तो पश्चिम बंगाल में है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 12 नंबर कि एन्नौर एन्नौर बंदरगाह पतन किस राज्य में स्थित है। एन्नौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का कहाँ है? 13 नंबर बताइए तो। मुंबई में। मध्य रेलवे कहाँ है जी? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में है। मध्य रेलवे का कहाँ? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर की निर्यात संवर्धन क्षेत्र। ठीक है, ईपीजेड को निम्न में से किसमें बदल दिया जाता है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1953 में। ऑप्शन नंबर कितना? डी, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य रेलवे से नहीं जुड़ा है। तो कौन सा? मेघालय नहीं अभी तक जुड़ा है जी, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। बताइए तो। 18 नंबर, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश है। 19 नंबर, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 19 नंबर, उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ है जी। तो नई दिल्ली है। कहाँ? उत्तर मध्य रेलवे तो नई दिल्ली है। और कितना नंबर? 20 नंबर क्वेश्चन है कि मोर मुरगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है जी। तो गोवा में। मोर मुरगांव कहाँ है? तो गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है जी। तो कहाँ है? गुजरात में है। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर बोला कि ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण बदल के आकाशवाणी कब किया गया था। 22 नंबर आप लोग बताइए, आकाशवाणी कब किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था। तो 22 नंबर आप लोग बताइए। तो 1957 में। ऑप्शन नंबर सी, 1957 में किया गया था। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है। 23 का विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन बताइए।
23 का, ऑप्शन नंबर 23 का विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन तो क्या हो जाएगा? जल परिवहन। ऑप्शन नंबर ए जल परिवहन, ऑप्शन नंबर ए जल परिवहन है। अब देखते हैं हम 24 का हम देखते हैं कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? डाक विभाग का कब हुआ था तो बताइए। 24 नंबर डाक विभाग कब हुआ था? तो 1854 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 1854 में डाक विभाग की स्थापना हुआ था। 25 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि डेक्कम ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है जी? तो महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात प्रबंधन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में किया गया। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए भारत में किया गया। 27 का क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है जी? कौन सा है जी? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर रेलवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर उत्तर रेलवे क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? 28 निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो कौन इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? 29 नंबर बताइए, भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता और दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता और दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता और दिल्ली, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो सड़क मार्ग से है। किससे? तो सड़क मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी सड़क मार्ग से है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जी? तो मुंबई बंदरगाह। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा है जी? डी कौन सा है जी? तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर की भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष किया गया था? 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1986 में। 34 का नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताइए कितने भागों में बांटा गया है? 34 का बताइए। तो 6 भागों में, कितना? 6 भागों में बांटा गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? बताइएगा। 36 का कौन सा हो जाएगा? तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। जितना भी विदेशी व्यापार होता है तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है, ठीक है। 37 क्वेश्चन पर बोल रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 8 में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 39 क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? तो 2005 में दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? 40 का बताइएगा। तो कौन सा? सीमांत सड़कें का नहीं है, सीमांत सड़कें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 41 क्वेश्चन बोल रहा है 41 क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? हाँ, उस समय जो हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? आप लोग बता सकते हैं। 41 का कितना था जी? तो 1.46 लाख किलोमीटर था, 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप बताइए। तो पारादीप पतन किस राज्य में है? तो ए उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। 43 क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में है। कहाँ है? तो गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? गोरखपुर में है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आकाश का परिवहन मार्ग नहीं है, ठीक है। 45 क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं?
45 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो कितना है जी? तो 200। कितना है? ऑप्शन नंबर सी 200 है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? भारतीय रेल जोन है, फिर से कुछ 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है जी? तो 16 जोन में। ऐसे तो 18 जोन में है, ठीक है, लेकिन इसमें 16 दिया हुआ है। लेकिन 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन में कि भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ किया गया था? तो 1881 में। ऑप्शन नंबर बी 1881 में। 48 नंबर क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो 1943 में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश में दूरदर्शन सेवा कब आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1959 में। 1959 में, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है जी? तो 6909 है। 6909, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन 6009, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 50 का, भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है? तो 6909 है। 51 देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची सड़क स्थापित कहाँ है? 51 क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है जी? लेह में मिलती है। कहाँ मिलती है? लेह में। सबसे ऊंचा कहाँ है? लेह में, यानी लद्दाख में। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्याहू शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 53 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 53 देखते हैं अब। 53 क्या क्वेश्चन कहता है, देश में बृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश में बृहद पतन की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। कितनी जी? ऑप्शन नंबर डी 12 है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो कितना जी? 7516.6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 का। 55 क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो कोलकाता में है। किस शहर में है जी? तो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में? कोलकाता में है। 56 नंबर बोल रहा है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना है जी? 56 नंबर बताइए तो कितना है? तो 228 है। कितना है? 228। ऑप्शन नंबर सी है। 56 का सी है। 57 क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? 57 क्वेश्चन बोल रहा है, बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो गंगा नदी पर है। क्यों? कौन सा नदी? तो गंगा नदी पर है। ठीक है। 58 बोल रहा है कि हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर है? 58 बताइए कौन सा हो जाएगा? हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? हुगली नदी पर। कौन सा? हुगली नदी। 59 नंबर, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य का? 59 का बताइए तो कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? बताइएगा तो कहाँ तक जाती है? तो जम्मू तवी। जम्मू तवी, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तवी तक जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अब 61 नंबर, इनमें से कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? बताइए तो 61 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्वर्णिम चित्रभुज त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज महामार्ग। 62 नंबर, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है जी? 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो 33 लाख किलोमीटर। कितना है जी? 33 लाख। कितना है जी? 33 लाख किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 33 लाख किलोमीटर है। ठीक है। 63 बोल रहा है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है। 63 नंबर, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 63,327। 63,327 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है जी? 64 नंबर बताइए कितनी है? तो 5,846 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन? ए। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताइए तो 65। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो उत्तर मध्य रेलवे का। उत्तर मध्य रेलवे का, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? 66 नंबर, तो डी हो जाएगा 66,590। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर, सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? बताइए तो 68 का बताइए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 68 का ए हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। विवेक सबसे दूरी लंबाई यही करी है अभी तक। देश में नौकायन योग्य जलमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 59 का बताइए कितना है? तो 14,500। 14,000, ऑप्शन नंबर बी है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है?
हुबली में मुख्यालय स्थापित किया, कौन जोन बताइए तो? सी, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बिहार कृषि वन संसाधन एवं वन संसाधन के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर देखते हैं, बिहार है। ठीक है, बिहार से अब कृषि और वन संसाधन, ठीक है, बिहार का जीके जीएस आ गया है और बिहार से बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार देखिएगा आराम से स्लो, फिर सेकेंड बार देखिएगा तो वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, टू के में देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी कौन सा है? तो सोन नदी है। कौन सा है जी? सोन नदी है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादन है? बताइए तो। जूट सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है? तो पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है? पूर्णिया में। सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ? पूर्णिया में है। ठीक है, तीसरा नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? बताइए तो, बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ऑप्शन नंबर डी, कितना है? 7%। कितना? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है जी वन सबसे सबसे ज़्यादा कहाँ है? बताइएगा, कहाँ पे है? कमेंट में आप लोग बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7 है। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गंडक परियोजना बताइए। गंडक परियोजना है, फोर्थ नंबर गंडक परियोजना है, तो कहाँ? वाल्मीकि नगर में। कहाँ? वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है जी? वाल्मीकि नगर में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार वो राज्य संपन्न है? बिहार राज्य संपन्न है? ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान से संपन्न है। किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान से संपन्न है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना। किससे है? तो नेपाल से है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला, काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिला में। ऑप्शन नंबर बी। जलप्रपात कहाँ है बिहार के? तो काकोलत जलप्रपात कहाँ है जी? तो नवादा में है। राजगीर कहाँ है? तो कौन सा जिला में है? तो नालंदा जिला में। पावापुरी नालंदा जिला में है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सा हुआ है? सोन हुआ कि कोसी हुआ कि गंडक हुआ कि पुनपुन हुआ है? 8 नंबर बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? तो सोन नदी है। कौन सा नदी? तो सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? बताइए तो, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, 60%। कितना? 60 है, कृषि 60 है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1786 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, गोलघर कब हुआ था? 1786 में। 1786 में। ऑप्शन नंबर बी हुआ था 1700, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, 1786 में हुआ था गोलघर। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो कितना जिला है जी बिहार में? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है। 38 जिला है ना बिहार में। कितना जिला था? 38 जिला। कितना जिला? तो 38 जिला। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में कैसा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है जी? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में है। कहाँ है जी? पटना में है। 15 नंबर, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अन्य अन्य रखने के लिए ना, अनाज रखने के लिए ना। 15 के कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ना, अनाज रखने के लिए बनाया गया था, अंग्रेज बनवाया था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 16 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहर से सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? 17 के बताइए, कौन सा हो जाएगा? तो रोहतास जिला में होता है। कहाँ होता है? रोहतास में। सबसे पढ़ा लिखा कहाँ व्यक्ति है? तो रोहतास जिला में है। 18 बोला, कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 बोला, कोसी नदी परियोजना कब आरंभ हुआ था? कोसी नदी कब प्रारंभ हुआ था योजना? तो 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 1955 में हुआ था। 20 नंबर, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 20 का आप लोग बता सकते हैं। 20 का ए हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा? ए, 80। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? 21 का आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? नहीं बोलिए, यस या नो। 60। कितना? 60। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन विस्तार है? 22 नंबर बताइए, कितना है जी? तो 6374। 6374। 6374। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला नहीं है। गन्ना 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला नहीं है। तो रोहतास में गन्ना नहीं होता है जी, रोहतास में गन्ना उन्ना नहीं होता, ठीक है। बिहार के जूट उत्पादन में है। बताओ तो बिहार के जूट उत्पादन में को है तो क्या गिरावट हो रही है, क्या हो रहा है जी, तो गिरावट हो रहा है धीरे धीरे। 25 नंबर तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, बताइए तो 25 का बताइए कमेंट में, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का दियारा में, गंगा के दियारा में। सबसे कम वर्षा जिला बताइए। 26 का सबसे कम वर्षा जिला बक्सर में, सबसे कम वर्षा बक्सर में होता है। 27 नंबर इनमें से कौन रबी फसल है, इनमें से कौन 27 का इनमें से कौन रबी फसल है, कौन हो है जी, तो जौ, रबी फसल कौन है, जौ है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार की फसल सघनता कितनी है, तो कितना है 2.06, 2.06, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 29 नंबर बोल रहा है कि तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, बताइए तो तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जी, तो भागलपुर में है। कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में। कौन सा हो जाएगा, तो भागलपुर में हो जाएगा, भागलपुर में, ठीक है। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, कितना है जी, 30 नंबर क्वेश्चन बताइए तो बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है, तो 120 सेंटीमीटर, कितना है जी, 120 सेंटीमीटर है। 31 बोल रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाए वन पाए जाते हैं, तो पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में कौन सा वन, तो पतझड़, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर बिहार में बहुफसलीय भूमि का प्रतिशत कितना है, 32 का बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है, तो 62.65, 62.65, ठीक है। बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है, 33 बताइए बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार हो जाता है, तो गन्ना हो जाता है तैयार, एकदम पट पट होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है, तो रोहतास का। सासाराम में किसका है, तो रोहतास का। पता है 35 बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है जी, तालाब है। प्रचलित साधन क्या है, तो तालाब है बिहार में। अच्छा, यूपी में नलकूप है, ठीक है। 36 क्वेश्चन हो गया है, नहीं हुआ है। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है जी, वर्षा ऋतु तो जून से सितंबर में, जून से सितंबर में वर्षा ऋतु होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, बिहार की आकृति किस प्रकार की है, तो चतुष आकार का है, चतुष आकार का। कैसा, चतुर्भुजाकार का है, कैसा, चतुर्भुजाकार है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 38 से बोल रहा है कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी होती है, तो 1287 किलोग्राम हेक्टेयर होता है, 1287 किलोग्राम हेक्टेयर होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है जी, तो शिवालिक मिलती है। बिहार में कौन सी मिलती है, तो शिवालिक मिलती है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन बोला कि बिहार की कितनी भूमि कृषि से अंतर्गत आती है, तो 3/4 आता है, ऑप्शन नंबर बी, 3/4 आता है। 41 बोला बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है जी, तो कोसी तट है, कौन सा है, कोसी तट है। 42 नंबर क्वेश्चन में बिहार में जल का उपयोग किस काम में लिए होता है, तो सिंचाई के लिए होता है। जल किसके लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है, बैराज बनाया गया है, तो हनुमान नगर में बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर बोल रहा है कि बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो बताइए तो 44 का किस प्रकार की मिट्टी, तो वाहित मिट्टी पाया जाता है, वाहित, ऑप्शन नंबर सी, वाहित मिट्टी पाया जाता है। 45 देखिए किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की, ऑप्शन नंबर डी, राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ से खत्म होता है। अब आगे 5 के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। कहलगांव कहाँ है जी, तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ, भागलपुर में। कहलगांव कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में है। दूसरा नंबर देखिए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना बताइए, तो सोन परियोजना है। कौन सा परियोजना है, सोन परियोजना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा का देखिए, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो कौन सा है जी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। अब आगे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी तापीय परियोजना कहाँ है, तो कहाँ, मुजफ्फरपुर में। कांटी कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो कहाँ है जी, गंगा के द्रोणी में, गंगा के द्रोणी में, ऑप्शन नंबर सी। 6ठा नंबर पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज है, बताइए कहाँ है जी, तो आधात्विक है, कहाँ, आधात्विक है, कैसा, आधात्विक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि